जय सिया राम। आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज। ग्वालियर के मंथन बैंक्वेट में गहोई महाकुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी 17 जनवरी 2027 को झांसी में प्रस्तावित गहोई महाकुंभ को भव्य, सफल और ऐतिहासिक बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। आइए जानते हैं। मैं वरुण दस्तवार और आज यहाँ ग्वालियर में अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा द्वारा चतुर्थ बैठक का आयोजन किया गया। तो ग्वालियर में काफ़ी दूर दूर से हमारे सामाजिक बंधुजन आए हैं। उसी क्रम में हमारे राम गोपाल जी जो गाड़वाड़ा से आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं आज का क्या कार्यक्रम तो कैसा लगा ये कार्यक्रम। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा और ऐसे कार्यक्रम से निश्चित है कि लोग उत्साहित होते हैं और आगे हम और आप सब संगठित होंगे, समाज विकास के कार्य बढ़ेंगे, समाज में एकता रहेगी, समाज में विकास होगा। तो इसी की अपेक्षा आप सब लोग करते हैं। जैसे वरिष्ठ संघ में संगठन मंत्री हूँ महासभा में और संगठन के प्रति अभिरुचि रखता हूँ, चाहता हूँ सभी संगठित हों, समाज का विकास होगा। समाज का विकास होगा तो निश्चित है कि हम प्रगति करेंगे। इसी क्रम में मेरे साथ में वरिष्ठ संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद सेठ जी भी जुड़े हुए हैं। एक मिनट ना कहाँ गई, वहाँ लगा दो। तो ये आपकी रिकॉर्ड हुई होगी यानी कोई दिक्कत, वो सब आइए आ जाइए। सेठ साहब का एक बहुत अच्छा स्लोगन है, वरिष्ठ ही विशिष्ट है। आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे वरिष्ठों को? पहले तो ये है कि वरिष्ठ ही विशिष्ट है। ये केवल स्लोगन नहीं है, हमारे वरिष्ठ संघ के सदस्यों ने अपने आचरण, व्यवहार और कार्यों से ये सिद्ध कर दिया है कि हमारे वरिष्ठ लोग विशिष्ट हैं। और इसके बाद आज का जो चिंतन बैठक है वो गहोई महाकुंभ के लिए है। इस चिंतन बैठक में मेरा सुझाव ये है कि जिस प्रकार राम मंदिर के लिए 1 रुपया और 1 ईंट का जो प्रचलन हुआ था और जिससे सभी लोगों की सहभागिता हुई थी, ठीक उसी प्रकार हमारे गहोई वैश्य बंधु की जो बहुत बृहद टीम है, जिसमें कम से कम 500-700 लोग हमारे पदाधिकारी हैं, वो सभी मिलकर अगर घर घर जाकर स्टिकर चिपकाकर एक अंग वस्त्र देकर 10 रुपया लें तो जो है उनकी सहभागिता निश्चित हो जाएगी और उनको भी ये लगेगा कि हाँ, महाकुंभ में हमारा जाना आवश्यक है। और वह उस जो स्टिकर चिपका जाएगा और जो अंगवस्त्र पहनाया जाएगा उसको वो अपना आमंत्रण पत्र समझ के और वो आने की पूरी कोशिश करेंगे और लोगों को भी लाएंगे। यही हमारा है, उस सहभागिता को महसूस करेंगे। मैं सेठ साहब एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। जो शब्द या जो अपने महाकुंभ जो नाम दिया है, महाकुंभ के अंदर लोगों की स्वयं भावना होती है। जैसे आज अपन इलाहाबाद में कुंभ होता है, उज्जैन में कुंभ होता है, लोगों की स्वयं की भावना होती है हमको कुंभ में स्नान करने जाना है। तो जो हमारा गहोई महाकुंभ जो 17 जनवरी 2027 को होने जा रहा है, उसके लिए लोगों को जो स्वयं प्रेरित हो, उसके लिए महासभा को क्या करना चाहिए? स्वयं प्रेरित होने के लिए तो हमने पहले ही बताया है, स्वयं प्रेरित वो होंगे अगर वो स्टिकर दरवाजे चिपकेंगे तो स्वयं प्रेरित होंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। जब अंग वस्त्र उनके गले में पहनाया जाएगा और वही अंग वस्त्र पहनकर वो महाकुंभ में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से एक अलग प्रकार का माहौल बनेगा। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जो लक्ष्य है 51,000 का, मैं कहता हूं कि अगर इस कार को अपनाएंगे तो 51,000 क्या 1 लाख से भी अधिक भीड़ उत्पन्न वहाँ होते हो। धन्यवाद। मेरे साथ में हमारे ग्वालियर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री सुधीर पारिया जी जुड़े हुए हैं। ऑलरेडी है लगा हुआ। सुधीर जी, आप थोड़ा सा महाकुंभ के बारे में आप सामाजिक बंधुजन को थोड़ा सा बताया जरा। आज बहुत हर्ष का विषय है कि ग्वालियर के अंदर हमें पूरे देश अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के माध्यम से सभी अतिथियों का स्वागत करने का अवसर मिला। जो जागरूकता आप देख रहे हैं महाकुंभ के माध्यम से, मेरा तो सभी लोगों से यही आग्रह है, जैसे कि हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राजेंद्र सेठ साहब वरिष्ठ संघ के अध्यक्ष जी ने बोला कि पीले चावल और अंग वस्त्र देकर उनको सम्मान आमंत्रित किया जाए। मैं उनकी बात को से सहमत हूँ कि हर घर में पीले चावल और अंग वस्त्र देकर एक एक बंधु को बुलाया जाए सम्मान। और जो आह्वान किया गया है महाकुंभ का,
आज राजनीतिक क्षेत्र में उन्हीं लोगों की वॉइस है जो जितनी संख्या में वहाँ संख्या इकट्ठी कर सकते हैं। तो मेरा तो सभी समुदाय अपने वैश्य बंधुओं से यही अपील है कि वो 17 जनवरी के होने वाले झांसी महाकुंभ में एक ऐसा माहौल बना दें कि वो स्वप्रेरित होकर उस महाकुंभ में भाग लें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डल्लू भैया, नवयुग मंडल के लक्की भैया और वरिष्ठ संघ के आदरणीय सेठ साहब ने जो जागरूकता दिखाई है, जो इतनी सक्रियता दिखाई है, तो मुझे कहीं कोई संशय नहीं है झांसी का महाकुंभ एक ऐतिहासिक महाकुंभ होगा। आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई, भाई वरुण जी और उनकी पूरी मीडिया, भाई संजय भाई को, कि वो इतने सतत प्रयास से पूरे देश को इस समाचार के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद। इसी क्रम में मेरे साथ में गाड़ावाड़ा से महाकौशल क्षेत्रीय सभा के अध्यक्ष श्री शिव कुमार निखरा जी भी जुड़े हुए हैं। थोड़ा महाकौशल के बारे में जानेंगे अपन कि कितनी पंचायतें हैं वहाँ पे और एक पंचायत में कितने सदस्य हैं, ऐसा कुछ जानेंगे। चैनल में आपका स्वागत है निखरा जी। धन्यवाद भाई। महाकौशल क्षेत्रीय सभा में कुल कितनी पंचायतें आती हैं? महाकौशल क्षेत्रीय सभा में लगभग 48 पंचायतें हैं और अभी 42 पंचायतों का रजिस्ट्रेशन महासभा से हो चुका है। 8 पंचायतों का और रजिस्ट्रेशन करवाना है और उनमें जाके हमें चुनाव भी करवाना है। महाकौशल सभी 10 क्षेत्रीय सभा में सबसे बड़ी क्षेत्रीय सभा है, बड़ा विस्तार है। हमारा ही प्रयास ये है कि हमें जन जागरण हेतु एक एक पंचायत में जाके इस बिंदु पे विचार करना है और सारे लोगों को समझाना है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है, जो वचन दिया है और आप लोगों के लिए इसे पूरा करना है। 17 जनवरी को झांसी में महाकुंभ में ज़रूर पहुंचना है। इसकी तैयारी जन जन में, जैसे कि हमारे वरिष्ठ संघ के अध्यक्ष जी ने भी जो बात रखी कि हमें घर घर इस बात पे चर्चा करना है कि भैया आपको अवश्य पहुंचना है और उन्हें सम्मान बुलाना। जिस तरह गात्री परिवार बड़ा अनुष्ठान जब करते हैं तो अपने बंधुओं से आग्रह करते कि भैया आप घर घर जाएं और पीले चावल दे के आएँ, ससम्मान उन्हें निमंत्रण दे के आएँ। तो ऐसा हमें भी करना चाहिए कि घर घर में निमंत्रण जब हम देंगे, निश्चित सफलता की ओर हम आगे बढ़ेंगे और महाकुंभ सफल होगा। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है, यही हमारी आप सबसे विनती है। इस कार्य में सफलता ही सफलता मिलना चाहिए, जब जाकर गहोई समाज ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण भैया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत महान है, आज का दिन बहुत महान है। सभी बलिदानियों के लिए नमन नमन श्रद्धांजलि। धन्यवाद आप। समाज से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए गहोई समाज न्यूज़।